और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फिर ये फरमाता है कि बीमा कानू यकज़िबून, यानी कि लफ्ज़ का नूर यानी ज़ायदई और दो तजदीद का फ़ायदा है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि या उनके कुज़ुब यानी मुतजिद मुस्तमर जो कहते हैं कि अमन्ना की वजह से, और उन्हें अजाब दर्दनाक होगा, यानी कि उन्हें अजाब जो होगा ऐसे जो काफिर होंगे, जो कुफ्र पर मुतहिद होंगे, जो अपने लिए कुफ्र तरह करेंगे, उन्हें अजाब होगा। लेकिन एक अजाब उसकी वजह से भी होगा जो लोग जो हैं यानी कि बुरा अमल करते हैं, उसकी वजह से भी अजाब होगा। और मुनाफिकीन को अजाब सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान में भी मुनाफिकीन हैं, जो मुनाफिक करते हैं, जो मुनाफिकीन हैं, कुछ आयतों को झुटलाते हैं, कुछ हदीस को झुटलाते हैं, कुछ बुजुर्गों को, कुछ अंबिया किराम को, कुछ अल्लाह की बातों को, कुछ ऐसे मामलों को तो झुटलाते हैं जो वो उस पर मुनाफिक होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बहुत बड़ी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान कहता है कि हम इनसे नहीं मानते। कभी कभी कुरान की आयत होता है, ऐसा होता है अपने आप में बेखुदी में इंसान कहता है कि हम उसे नहीं मानते। तो उन पे भी उसी वजह से, यानी कि कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जिन पे भी अजाब नाजिल किया जाएगा, और उसकी वजह यह होगी उनकी मुनाफिकीन की वजह से, क्योंकि वो मुनाफिक होंगे। देखने जाहिर में तो मुसलमान होंगे, लेकिन वो मुनाफिक होंगे, उन्होंने मुनाफिकपन किया होगा। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ सिर्फ कज़ब की वजह से, सिर्फ अपने कज़ब की वजह से मुनाफिक, क्योंकि जो उनके चुनाचे इबारत के से साबित होता है कि उनके अजाब का सबब सिर्फ और सिर्फ कज़ब होगा। कुरान शरीफ की बात से ये जाहिर होता है कि उनकी अजाब जो होगा सिर्फ उनकी कज़ब की वजह से होगा। कुछ लोग ऐसे होती है, सिर्फ एक अजाब ऐसा होता है, कुछ मुनाफिकीन की वजह से होता है, कुछ कज़ब की वजह से होता है। ये अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग अजाब के तरीके हैं, अलग अलग अजाब के जो है वो मसाइल है, और अलग अलग दर्जे का अजाब है। तो जैसे जैसे जो इंसान जिस तरह से गुनाह करेगा ना, उसी तरह से उसे अजाब अता फरमाया जाएगा। और याद रखो, हालांकि सामे को बखूबी मालूम है कि अजाब में मुख्तलफ की वजह से होगा, यानी कि अजाब जो है वो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फिर यही फरमाता कि अजाब जो होगा वो मुख्तलिफ वजहों से होगा, मुख्तलिफ तरीके से होगा। जैसे जिसका गुनाह होगा उसकी वैसी सज़ा होगी, जैसे जिसका अजाब होगा उसकी अजाब से ही सज़ा उसकी मुकर्रर कर फरमाई जाती है। तो जैसे जैसे इसने किसी ने कुज़ुब किया होगा, किसी ने मुनाफिकन किया होगा, किसी ने हदीस झुटलाई होगी, किसी ने नबी को झुटलाया होगा, किसी ने अल्लाह को झुटलाया होगा, किसी ने कुरान को झुटलाया होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का अजाब नाजिल किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को बुरा भला भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फरिश्तों को बुरा भला कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंबियाओं को बुरा भला कहते हैं। लेकिन वो लोग जो जिस तरह से, जैसे फरिश्ते को, अंबियाओं को, अल्लाह को बुरा कहना, गलत कहना, यह नाशुक्रिया अदा करना, ये अलग अलग तरीके का अजाब है। लेकिन उसे इसी तरह के अजाब में उसे भी मुतला भी किया जाएगा। और याद रखो, ये समझना मतलूब है कि कज़ब निहायत दर्जे का कभी है, और इससे कमाल दर्जे की नफरत पाइए। आप लोगों को चाहिए कि कज़ब जो है, कज़ब एक ऐसा ख़तरनाक ऐसी चीज़ है, इससे आप नफ़रत करो। एक निहायत ही दर्जे का कभी है, इससे जो है आप हालत हट जाओ, इससे आप नफ़रत करो, इससे हट जाओ। हमेशा याद रखो, वाक़े के ख़िलाफ़ अवक़ूबी की खबर देने का नाम कज़ब है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी खबर देना और उसके वाक़े के ख़िलाफ़, जो कुरान या हदीस से हमने पीछे बताया था, कुछ उसके ख़िलाफ़ आदमी बात करते हैं तो वो उसे कज़ब कहते हैं। तो इससे आप बिल्कुल हट जाइए, और इससे बिल्कुल ही हटना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान अजाब को, यानी कि अजाब को दावत देता है, और जब ये काम करेगा तो अल्लाह ताला उस पर अजाब इलाही अता फरमाता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक 3 झूठ की रिवायत का मतलूब किया गया है, और मतलब क्या है, नंबर 1 में है, यानी कि इस रिवायत में कुज़ुब व मायनी तारीस है, और चूँकि इन बातों को लफ्ज़ कुज़ुब से मुशाहिदा है और बिना बरी इन पर कुज़ुब का इतलाक़ किया गया है। और नंबर 2 पर आया है कि इन तीनों झूठी बातों की तफसील क्या है, यानी कि आपसे सवाल भी किया गया, इन तीनों झूठी बातों की तफसील क्या। तो पहला वो कौल है जो कि आपने कुफ़ार को फरमाया, कुफ़ार को हिदायत अता फरमाई, इन्नी शकीम, यानी मैं बीमार हूँ या मौत की जानिब आने वाला हूँ, या मैं तुम्हारे बुरे अमल को जो कि तुम जाकर बखूबी परिस्थिति करोगे, यानी कि बखूब परिस्थिति करोगे, तो मैं गुस्से में आकर बीमार हो जाऊँगा। तो आपने ये उन्हें हिदायत अता फरमाई है, कुफ़ार को आपने
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत फरमाई है, अगर आप बुत परस्ती करोगे, कुपरस्ती करोगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझे टेंशन हो जाएगी, उसी वजह से मैं बीमार हो जाऊंगा। इसलिए फरमाया ताकि मैं तुम्हारे बुरे अमल को जाकर तुम पर बखूबी परस्ती करोगे, यानी कि तुम बुरे काम की वजह से अपनी बखूबी बुत परस्ती करोगे तो मैं बीमार हो जाएगा। वो लोग उन्हें साथ लिए जाने पर मजबूर न करें, बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा बुरे बुत से यानी कंधे पर रख दिया आपने, था वो बुतों का जो कुल्हाड़ा था वो आपने कंधे पर रख दिया, उनके जो बड़ा बुत था, और सबको तोड़ दिया। आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये खराबी किसने, तो आपने फरमाया है कि ये जो चीज़ होती है यानी वल फलाहु कबीर यानी कशीरुहुम, बल्कि ये उनके बुरे ने किया है, यानी कि जो उनके बड़ा जो वो था, आपने आपसे फरमाया कि ये किसने तोड़े ये बुत। आपने जब बुत तोड़ दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो आपने फरमाया किसने तोड़े, तो कुल्हाड़ी बड़े के ऊपर रख दी आपने। जब बड़े बुत के ऊपर रख दी तो अब वो लोग आए, देखे सबके सब बुत टूटे हुए थे, ये क्या हो गया, ये कैसे टूट गए बुत। तो उन्होंने फरमाया कि इसने तोड़ दिए, जो बड़ा बुत है इसने तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया उसने। तो उन्होंने बताया कैसे तोड़ दिया, इसीलिए तोड़ दिया कि ये इसने सबको तोड़ दिया। बोले अच्छा इसने तोड़ दिया, तो फिर ये तो कि मक्खी भी नहीं मार सकता, उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं बात भी नहीं कर सकता, ये कैसे तोड़ सकता। तो आपने फरमाया जब ये नहीं तोड़ सकता तो फिर आप इसे पूछते क्यों हो। बहरहाल आपने उन्हें हिदायत फरमाई।